जय श्री कृष्ण मित्रों। आज मैं श्रीमद् भगवत गीता की कड़ी में अध्याय 2 का 51वां और 52वां श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह अध्याय सांख्य योग के नाम से जाना जाता है। इसके पहले भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए कहा और उन्होंने यह भी कहा कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने से है, फल पर अधिकार नहीं है। फल क्या मिलेगा नहीं मिलेगा इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। अर्जुन को बड़ा संशय होता है कि जब हम कर्म करेंगे तो फल की इच्छा तो रखेंगे। यहाँ भगवान बहुत ही अच्छी तरह से अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, 51वां श्लोक में कहते हैं, कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्त नामयम्। वहीं 52वां श्लोक में कहते हैं, यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यततरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। कहते हैं कि अर्जुन, जो बुद्धि से कर्म किया हुआ है और उसके लिए तुम फल रहित यानी बिना फल की इच्छा किए बिना जो कर्म करता है, वह कहता है कि जन्म बंध विनिर्मुक्ता, जन्म और मरण के बंधन से विमुक्त हो जाता है। यहाँ भगवान 2 तरह की बात कहते हैं पदं गच्छन्त यनामयम्, आमयम और अनायम। कहते हैं कि आमयम का अर्थ होता है दुख, पीड़ा, क्लेश, और अनायम का मतलब होता है दुख, पीड़ा, क्लेश, ये सब से रहित यानी ये सब से विमुक्त हो जाना। कहता है कि अगर फल की इच्छा रख करके तुम कार्य करोगे, कर्म करोगे, तो पुनः तुम्हें इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा और यहाँ दुख, तकलीफ, पीड़ा सभी को सहन करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम फल की इच्छा रखे बिना कार्य करोगे तो तुम्हें पद का प्राप्ति होगा। पद का अर्थ है कि वहाँ से फिर आदमी जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है, फिर पुनः पृथ्वी पर आने की आवश्यकता नहीं होती है। यही है। इसके पहले भी उन्होंने कहा कि जो फल की इच्छा रखकर कार्य करता है उसे वह हयम माने कि निम्न कोटि के माने जाते हैं, और निम्न कोटि वाले लोग जन्म और मृत्यु के बंधन से कभी नहीं छूट पाते हैं। वहीं 52वां श्लोक में कहते हैं, मोह एक दलदल है और जो दलदल में फंस जाता है उसे पुनः आवागमन लगा रहता है। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह रूपी दलदल से तुम निकल जाओ। अर्थात जो तुमने सुन चुका है या सुनने वाला है, इसे विमुक्त हो जाओ। इससे तुम्हें इस लोक में और परलोक में भी ख्याति मिलेगी। अगर तुम
मोह रूपी दलदल से निकल जाते हो तो यह एक तरह का वैराग्य होता है। और वैरागी सांसारिक सुखों और कर्म कांडों से भी मुक्त हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम फल की चिंता किए बिना कर्म करो, इससे तुम्हें परम पद को प्राप्त करेगा। वहाँ से फिर संसार रूपी मोह जाल में फंसने की आवश्यकता नहीं होगी और परम पद जहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, सुखों का ढेर है। यह पृथ्वी तो कष्टों का संसार है। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म से जो उत्पन्न होता है उसे कर्मजा कहते हैं। जैसे जलज हुआ, जल से उत्पन्न वाले को जो उत्पन्न होता है उसे जलज कहते हैं। उसी तरह से कर्मजा कहने की कर्म से अपने बुद्धि और विवेक से कर्म करो और उसमें फल की इच्छा नहीं रखो और इस दलदल से निकल जाओ। भगवान की यह वाणी हम सभी लोगों को प्रेरणा स्रोत है। अगर हम अच्छे कर्म नहीं करेंगे, फल की इच्छा के बिना, फल तो ऊपर वाले के हाथ में है, फल की इच्छा बिना अगर हम कर्म करेंगे तो संभवतः हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे और परम पद को प्राप्त कर लेंगे। इस संसार रूपी मोह जाल में जहाँ सिर्फ कष्ट ही कष्ट है, वहाँ यहाँ आने से हमारी आवागमन से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए दोस्तों, हम अच्छे कर्म करें और कर्म करने के साथ साथ फल की इच्छा को त्याग दें। फल तो ऊपर वाले के हाथ में दें या नहीं दें। पुनः मैं गीता के 53 और 54वां श्लोक जल्द ही आपके समक्ष लाएंगे। जय श्री कृष्ण।